सारे भ्रष्टाचारियों को अगर आप अपने ही साथ बैठा लोगे तो सामने भ्रष्टाचारी रहेंगे कि भाजपा हार चुकी है। बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे। फिर कैसे कह रहे हो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जब तुम ही भ्रष्टाचारी हो जाओगे। काले चोरों का जो धन था वो 3 गुना बढ़ गया है स्विस बैंकों में। धंधा लो और पैसा दो। हमने 3 तलाक की बात की, मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दिया कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं वो प्रचार मंत्री। भारत में बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी 45 साल तक ऐसी बेरोजगारी नहीं रही है जो आज बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों में। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। लोकसभा चुनाव में चलेगी मोदी की गारंटी और राहुल के वादे करेंगे कमाल। किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार, आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। तो इस चुनाव में मोदी की गारंटी चलेगी या राहुल के वादे कमाल करेंगे? क्या है ये मोदी की गारंटी एक नया शब्द ये लेके आए हैं। इसके पहले भी अगर 2014 में आपने सुना हो तब भी 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15 लाख रुपया दे देंगे, डॉलर रुपए के समान कर देंगे, ऐसे अनेक 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 वादे किए थे। वो भी गारंटी थी। फिर जब 19 में आए तो 19 में आने के बाद वो काला धन आना शुरू होने लगा, ये जाना शुरू होने लगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ सिर्फ ये कि जो भ्रष्टाचार की ये बात करते अभी तक आए हैं, सारे भ्रष्टाचारियों को अगर आप अपने ही साथ बैठा लोगे तो सामने भ्रष्टाचारी रहेंगे कहाँ। फिर कैसे कह रहे हो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे जब तुम ही भ्रष्टाचारी हो जाओगे। तो ये सबसे पहला कारण आया है कि मोदी के ऊपर अब लोगों को खत्म हो गया। कल की अगर आपने बहुत पास से उसको अध्ययन किया हो, जो कल वोटिंग हुई है, इतना कम वोट पड़ना ये सिद्ध करता है कि भाजपा हार चुकी है। वरना इनका कार्यकर्ता निकल के आता, वोट का आपका प्रतिशत आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में दिख जाता, नहीं दिखा आपको। तो कुल मिला के लोगों को समझ में आ गया काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। लोगों ने दोबारा चढ़ा दी पुलवामा के नाम पर, लेकिन अब ना पुलवामा है ना वो कांग्रेस के पुराने 1 लाख 1000 करोड़ रुपए के सब जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो रह गए। अब तो जो कुछ है सामने है, नौकरी है तो सामने है। जैसे अभी बट रहा था, अभी मैं भी सामने खड़ा हुआ था, हालांकि मैं बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए कार्य करता हूँ। 3 साल का वादा करा इनने हम लोगों से कि 3 साल के अंदर बनवा देंगे। 10 साल हो गए। तो सबसे बड़ा जुमला तो ये हम ही लोगों को दे के चले गए। अमित शाह जी झांसी आए, कह गए कि कुछ और करने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम अवैध खनन रोक देंगे और एक एक मारुति कार दे देंगे। ऐसे झूठ बोल के बरगला के वोट देना आखिर कब तक चलेगा? लोगों की समझ में आ गया, हम बुंदेलियों के भी समझ में आ गया। इस बार हर हाल में हम लोग इनको हराने का कार्य करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे। हालांकि इंडिया गठबंधन भी बुंदेलखंड राज निर्माण के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इनने वादा किया था और उनने अभी कुछ कहा नहीं है। देखेंगे आगे क्या होता क्या नहीं होता। वो नहीं करेंगे, उनका भी विरोध करेंगे हम लोग। कुल मिला के ये तय मान लिए कि इस बार बाजी पलटने जा रही है, और पलटने इसलिए जा रही है कि 1 बार 2 बार 3 बार आप कहते रहो। अब जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने जब कहा कि हम 72,000 करोड़ रुपए का उनने कर्ज माफ करा दिया एक ही झटके में, तो वो जो कह रहे हैं ना कि हम कर्ज माफ करेंगे तो कर्ज माफ होगा, वो अगर दे रहे हैं 8,500 रुपए हम महिला को देंगे तो मिलेंगे। जब इतनी बड़ी रकम पूरे देश में घूमने लगेगी और निकल के बाहर आएगी, तो जो फुटपाथ पे बैठते हैं, जो परचूनी की छोटी दुकान रखते हैं, जो कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं, ये दुकानें चलने लगेंगी। जब ये दुकान चलने लगेगी तो रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, खान पान की व्यवस्था सुधरेगी। आज तो स्थिति ये हो गई कि वही जो हमको अनाज मिलता है उस पर हम निर्भर हैं। खाओ नहीं खाओ। जैसे हम लोग जानवरों को फेंक देते हैं ना कि हमने फेंक दिया तुम्हारे सामने, खाना हो खाओ, नहीं खाना हो नहीं खाओ। आखिर में बेचारे को भूख लगेगी, वो खाने आ जाते हैं। यही स्थिति बना रखी है कि आपने वो दे रखा है। बाकी अच्छा, हम एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 10 साल आप यहाँ हो तो जितना लोग लाखों 1000 करोड़ रुपए लेके बाहर भाग गए हिंदुस्तान का, जो आपके गुजरात के अधिकांश लोग हैं, आप उन्हें अभी तक हिंदुस्तान क्यों नहीं ला पाए? ये प्रश्न है हम लोगों का उनसे। ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लेके नहीं आ रहे हो? शुद्ध बात यह है कि वो आपके चुनाव के पहले के फाइनेंसर रहे हैं, इसलिए आप उनको छेड़ना ही नहीं चाहते हो। अगर आप उन्हें छेड़ोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। दूसरा, जो अभी बॉन्ड बहुत देख रहे हैं सर, अब एक चीज है, आपने एक चोर दरवाजा बनाया अपने लिए। क्या बना दिया कि आप चंदा दो। चंदा हर राजनीतिक दल लेता है चुनाव लड़ने में, कोई राजनीतिक दल हो बिना चंदे के चुनाव नहीं लड़ सकता। आपने बॉन्ड के अनुसार बना दिया, लोगों ने पैसा देना शुरू किया।
लेकिन इसमें जब हम टीवी में डिबेट देखते हैं तो कभी कभी आत्मा कचोटती है। वो आत्मा इसलिए कचोटती है कि भाई मेरे, आप बॉन्ड उस व्यक्ति से ले रहे हो जिस व्यक्ति को आप ईडी की छापेमारी करा रहे हो, और 5 दिन बाद उससे 60,000 रुपए ले रहे हो। कुल मिला के कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, अच्छा सूचना के अधिकार में बॉन्ड की जानकारी नहीं मिलेगी, गोपनीयता बनी रहेगी। ये सब हो क्या रहा है? इतने 1,000 करोड़ रुपए आप ले रहे हो लोगों से, बॉन्ड के मार्फत ले रहे हो, ईडी भेजते हो, डराते हो, रुपया ले लेते हो, और जितनी जगह ईडी गई है सबको आपने अपने साथ शामिल कर लिया। सब भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में धुल गए, सब साफ हो गए, सब गंगा में नहा गए। बाकी साला पूरा देश चोर है इनके लिए। और भाई जब देश चोर है तो इस बार देश भी बता रहा है यार कि अगर हम चोर हैं तो हमें चोर ही बना रहने दो, हम तुम्हें साहूकार बनाए दे रहे हैं बार ढंग से। आपको क्या लगता है इस बार मोदी की गारंटी या राहुल के वादों पर जनता भरोसा करेगी, किसको करेगी? अब मोदी जी की गारंटी पर अगर आप देखें तो मोदी जी ने जो 14 का चुनाव था उसमें कहा था कि हम बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष देंगे, और जो हमारा जो जनता है उसके प्रत्येक के खाते में हम 15 लाख रुपए डालेंगे। जो काले चोर स्विस बैंक में अपना धन जमा किए हैं उनको हम भारत में लाएंगे और काला धन इंडिया में वापस करेंगे। बताओ कुछ हुआ? काले चोरों का जो धन था वो 3 गुना बढ़ गया है स्विस बैंकों में। और आप अजीब बात करते हैं ईमानदारी की, आपने देखा होगा अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का खुलासा SBI ने किया, जिसमें उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टियों को दिए, जिसमें 37% सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में उनको मिले हैं। और इनको जो मिले हैं, जिन लोगों को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं बड़े बड़े, उन्होंने इनको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, मतलब धंधा लो और पैसा दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खान है। अजीत पवार को उन्होंने सरकार में साबित कर लिया। अजीत पवार कौन? अजीत पवार जिसके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला है। अशोक चौहान कांग्रेस का, जिसके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाले के आरोप है, वो सब आज आ गए काय में? भारतीय जनता पार्टी में। तो वॉशिंग मशीन में धुल गए। उसी प्रकार उधर आप ले लो पश्चिम बंगाल का, वो जिसने ममता बनर्जी को हराया, नाम याद नहीं आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी शारदा घोटाले का आरोपी है। जितने भी आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध से धुल जाते हैं और गंगा से नहा लेते हैं, और वो घोटालेबाज ना होकर राम राज के हो जाते हैं। और आज हम लोग अगर ये देखें, हम लोग ये देख के ये पा रहे हैं जितने भी घोटालेबाज हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। अब जनता ने तय कर लिया है कि हम रोजगार और बेरोजगारी पर और काले धन पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। मोदी जी सरकार जाने वाली है 2 जून को, आप देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक झटके में हम गरीबी दूर कर देंगे, उसको क्या ये राहुल गांधी ने ये नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये कहा है कि आज जो भारत में बेरोजगारी है वो बेरोजगारी 45 साल तक ऐसी बेरोजगारी नहीं रही है जो आज बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों में। उन्होंने कहा है कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार की उन्होंने संख्या नहीं बताई। हम रोजगार देंगे। और जो अग्निवीर, आपको हम अग्निवीर पर बता दें, 4 साल की अग्निवीर की नौकरी, 17 साल में बच्चा भर्ती होगा और 21 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी कि वो मोदी जो 71 ईयर्स ओल्ड हो रहा है वो कह रहे हैं हमें 5 साल के लिए और मौका दे दो और हमारा 21 साल का नौजवान रिटायर्ड हो जाएगा। अब आप इनकी समझ लीजिए इनकी पॉलिसी क्या है। आपको क्या लगता है किस पर भरोसा करेगी जनता, मोदी की गारंटी या राहुल की बात? इन पर भरोसा करो तो सबरी नौकरी बंद ही हो गई, सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है। अब उन्हीं के ठेकेदार है, सब ठेकेदारी में चल रही, भर्ती हो रही, जो भर्ती हो रही वो कैंसिल हो रही, नकल पकड़े जा रहे हैं, उन्हीं के आदमी पेपर आउट करा रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं हम 3 लाख नौकरियां तुरंत निकालेंगे। निकले तब है, उनका भी ऐसा ही निकले तब है। एक बार बदल के देखो ना, बदल जाए। आपको क्या लगता है किस, आप बताइए। उमर बहादुर आदम, आज वर्तमान सरकार जो है जुमलेबाज है, ये सिर्फ झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और पब्लिक इस बात को समझ चुकी है। कोई भी किसी भी स्तर पर ये नहीं आए, तो दूसरों के लिए कहते हैं कि काट की अंडी, जबकि ये अपनी नहीं कह रहे कि हमारी काट की अंडी कैसे चढ़े। 1 बार 2 बार 3 बार हो गए। आपने रेलवे को, जैसे भी गाना आ रहा है कि चाय बेचने वाले ने मतलब जो है तेल बेच दिया है, हवाई अड्डा बेच दिया है, ये सारी चीजें पब्लिक की नॉलेज में आ रही है। और एक तो नौकरी नहीं दे रहा है, और नौकरी किनको दे रहे हैं? फैक्ट्री वालों को। नोएडा से बुला लेंगे, यहाँ रोजगार मेला लग रहा है
उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अब झांसी का आदमी नोएडा गाजियाबाद जाएगा, वो 10,000 मिलेंगे, कितने का मकान लेगा, क्या वो खाएगा, क्या लोगों, ये जुमलेबाजी है, कहीं किसी को काम नहीं दे। और दूसरी बात ये है कि इधर पे ऑर्डर बोलते हैं, जैसे नोट गायब हो रहे थे, यहाँ ऑर्डर दिया और विदेश दौड़ गया। हिंदुस्तान के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, इतना उन्होंने यात्रा विदेशों की नहीं की। और ये करता क्या है, वहां पर जो हमारे राजदूत हैं विदेशों में, उनसे कह देते कि मैं आ रहा हूँ, और जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करो, मेरा स्वागत करवाना, ताकि कल के दिन ये अमेरिका में ये स्वागत हुआ है, जापान में ये स्वागत हुआ, फ्रांस, ये सब झूठ बोल रहा है। पब्लिक जान रही है, तुम 5 किलो गल्ला दे रहे, चावल दे रहे, बाजरा दे, बाजरा कौन खा रहा है, कब से नहीं खा रहे, जानवर भी नहीं खा रहे इस समय, दबा पड़ा है वो दे रहे हैं। तो आप बताओ 5 किलो में कितने लोग खाएंगे और कितने दिन तक खाएंगे? तुम आदमी को मद कमाऊ बना रहे, तुम रोजी रोजगार नहीं देना चाह रहे। रोजी रोजगार दो। अब हर जगह ठेकेदारी कर दी, ठेकेदार एग्रीमेंट आपसे कर रहा है कि हम इतना आपसे लेंगे, लेबर आपको उपलब्ध कराएंगे, और वो जब आता है कर्मचारी को लाता है, उससे कहते हैं हम तो इतने देंगे, करना करो नहीं। सवाल ये है कि पब्लिक को जितना चूसते बन रहा चूस रहे हैं। विदेशों का धन ले आना तो नहीं लिया है, सारे बैंकों का अडवाणी ठिकानों को बैंकों से कितना लंबा लंबा लोन दे दिया। हमारा किसान 1,000, 1 लाख, 2 लाख अगर लेगा, 50,000 लेगा, उसकी घर मकान कुर्की हो जाएगा, उसके ट्रैक्टर जब्त हो जाएंगे, कहीं कुछ हो जाए, और जो करोड़ों रुपए लेके चले, उन्हें कहीं कुछ, उन्हें जब हिंदुस्तान ही नहीं ले पा रहे। तो सवाल ये है कि आप तो जितना झूठ बोल सके आप झूठ बोलो। ये वो है कि राम राम की लूट है, लूटत बने सो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाओगे छूट। आज राम के नाम पे राजनीति है, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी समाजों के लोग निवास करते हैं, सब रहते हैं, लेकिन आप लोकतंत्र को तो लोकतंत्र को तो धर्म का वो बना रहे हो। राम का कौन विरोधी है? कौन नहीं चाहता राम मंदिर, कौन नहीं चाहता, पूजा पाठ कौन नहीं करता, लेकिन तुम ये राम विरोधी है, ये फलाने विरोधी, यानी जो विपक्ष बोल रहा है उसी को तोड़ मरोड़। आज ये आया यदुवंशी है तो उनके साथ क्यों है, फलाने क्यों? अबे तुम जनता का इतना बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है देश का, तुमने कोई मुद्दे दिए उन्हें कि हम ये तुम्हें नौकरी देंगे या ये आप राजीव गांधी की कह रहे हैं, राहुल गांधी की कह रहे हैं। राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि ये हम देंगे वो, जैसे मुलायम सिंह ने भी एक झटके में जैसे शपथ ग्रहण की थी, किसानों कर्ज माफ, फलानों का ये, तो वो भी कर सकता है, राहुल गांधी भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहे। ये तो लोगों के नाम पर ले रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और एक बिरादरी को तो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर रहे हैं। और हर जगह महिलाओं ने वोट दिया, हमें फलाना, जुमलेबाजी झूठ। हमने 3 तलाक की बात की, मुस्लिम महिलाओं ने हमें वोट दिया, हम बम पर जीते। मतलब ईवीएम को ही इस तरीके से हम उपयोग कर सकते, इसलिए विदेशों की यात्रा करनी। जहाँ ईवीएम का निर्माण हुआ वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा, और यहाँ पे वो कह रहे हम। ये सारी चीजें अब पब्लिक समझ चुकी है, देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और इनकी जुमले। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री नहीं, विदेशों कितनी किरकिरी हो रही है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं वो प्रचार मंत्री है। सारी शिलान्यास हम करेंगे, उद्घाटन हम करेंगे। आपका राम लला का जो 22 जनवरी में लोकार्पण हुआ, उनका वो हुआ, सारे हमारे जितने भी धर्माचार्य थे, शंकराचार्य थे, वो सबको ने बिठा दिए, और ये वहां पहुंच गए। और वहां पर जो बैठना था, राजा रामचंद्र जी के अनुयायी हो जिनके सब वो कर रहे, उनने भी एक यज्ञ किया था, और सीता जी थी आश्रम में, सीता जी आश्रम में थी, लेकिन बिना औरत के नहीं कर सकते थे, तो वहां उनको राजा रामचंद्र जी को भी सोने की सीता बनवाना पड़ी, तब जाके वो यज्ञ हुआ था। और जी अपने वहां पहुंच गए उसका बुक करने के लिए। तो पब्लिक ये समझ रहे मूर्ख, क्योंकि जैसे उन्हें कोरोना आया था, उन्हें तालियां बजाओ, क्या है, तुम देश के प्रधानमंत्री हो कि मधारी हो? ये सारी चीजें हैं, इसलिए
अब की बार कहीं भी इनका कोई पता ठिकाना नहीं। ये तो सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं कि क्या नाम हम जीत रहे हैं, हम ऐसा हो रहा है, हम बस, कहीं कुछ नहीं है। सब इनके कहीं कार्यकर्ता दिख रहे हैं इनका, शिवा अमित शाह और मोदी जी के अलावा बताओ कौन सा नेता है, कौन सा नेता है? तो जहां भी है, आपके संसद भवन का निर्माण हुआ, राष्ट्रपति आपका घर बैठा रहा और आप वहां उसका भी चल रहा है नाटक। क्या चरणबंदी कर रहे, वहां उनके जाके क्या मंदिर मान के चल। तो सवाल ये है कि पब्लिक अच्छी तरीके से समझ गई, अब किसी भी तरीके से पब्लिक इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और जो भी है झांसी ये ले लो, जो जैसे बीएसपी का टिकट उनने की रमेश कुशवाहा को है, वहां पहुंच गए, ले साहब ये आ गए, उनने पंच पहरा दिया, भाजपा में आ गए। एक और को कहा, वो भी भाजपा में आ गए। जिसकी भी बात कर रहे हैं, अगर सीधे आओगे सीधे ईडी लगा देंगे। ये भय पैदा कर रहे हैं, वो इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनता का कहीं इनके किसी भी सभा में इन्होंने कोई भी आश्वासन जनहित में दिया हो, कोई भी मीडिया के लोग बता दें। जहां तक है और मीडिया जितने हैं राष्ट्रीय स्तर के, वो लोग भी उन्हें पैकेज मिल चुका है और उनकी मजबूरी है कि वो इनके खिलाफ नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसे ये जो आप लोगों का जो चैनल चल रहे हैं, इन चैनलों के माध्यम से जनता में बड़ी जागृति आ रही है और आने वाले समय में अब की बात से चली जाएंगे। इसमें हम समझते हैं बुंदेलखंड प्रांत के लिए अभी हम लोग चल रहे हैं। हमने यहाँ सांसदों को किया, हमारा झांसी का सांसद है, कोई बता दे 5 साल में 5 बार भी निकला हो नगर के अंदर, शहर के अंदर कहीं गया हो, कोई बता दे, मीडिया के बता दें, कोई भी बता दें कि 5 साल में आज तक भी किसी झांसी शहर के किस जगह पे गए, क्या किया। सवाल इस बात का है कि हम तो पैसे की दम पे आज भी नहीं निकल रहे, तो हम लोग संपर्क में हैं लेकिन नहीं निकल पा। तो सवाल ये है, उन्हें मालूम है हमें मोदी के नाम से और योगी के नाम पर या अमित शाह के नाम पर वोट मिल रहे हैं, बकाया उनका कोई अपना टारगेट जनहित में नहीं है, न लोकतंत्र से मतलब है न किसी से। और ये सिर्फ लोगों को डरा के धमका के या तो ईडी लगा रहे और या हम में आ जाए। तुम में पहुंच गए गंगा स्नान वो हरिश्चंद हो गया, और अगर तुमसे दूर गए तो वो हरिश्चंद भी है, तो डकैत हो रहा है, सारी चीजें हैं। तो आप देख रहे थे कालखंड का डिजिटल मंच। दोस्तों, जहाँ दौरा पत्रकारों पर चाटुकार होने का आरोप लग रहा है, तो वही हमारी टीम हर कालखंड का सच आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आइए हमारे साथ और हाथ से हाथ मिलाकर करिए समझ कर समर्थन, क्योंकि हम बनेंगे आपकी हक की आवाज। जय हिंद, जय भारत।